टॉपिक है आइटम लिस्ट के अंदर ही इन्वेंट्री पार्ट। ठीक है, कल हमने इन्वेंट्री आइटम्स नहीं किए थे ना, टेक्स्ट आइटम किए थे, टेक्स्ट ग्रुप। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे न्यू के अंदर इन्वेंट्री पार्ट्स। अच्छा, इन्वेंट्री पार्ट्स हमारे पास क्या है, यानी वो आइटम जो हम लाते हैं और या असम्बल्ड करते हैं, ठीक है, फिर उसको हम सेल आउट करते हैं। तो अब इन्वेंट्री पार्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री पार्ट्स हम ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास नोकिया E63 सेट है, ठीक है, एक पार्ट है, इसको हमने कॉपी कर दिया, डिस्क्रिप्शन में भी नोकिया आ गया, फॉर परचेज एंड फॉर सेल। यहाँ पे इसकी कॉस्ट आ जाएगी। नॉर्मली हम कॉस्ट नहीं लिखते उससे क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन मैं लिख देता हूँ 13,200 रुपये इसकी कास्ट हो गई। अच्छा, ये जब परचेज होगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये अवेलेबल है किसके पास, अहमद के पास, ठीक हो गया। इसी तरह इसको जब हम सेल आउट करेंगे तो सेल आउट 15,000 का इसकी सेल प्राइस आ गई। सेल करते वक्त ये टैक्सेबल है या नन है। अच्छा, जब सेल होगा तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट, ठीक हो गया। अच्छा, जब परचेज होगा तो इन्वेंट्री में जाएगा, तो इन्वेंट्री एसेट आपका इंक्रीज होगा। जब सेल होगा तो इन्वेंट्री से निकलेगा, आउट होगा, तो ये क्रेडिट होगा। तो ये तीसरा अकाउंट भी आपने इसके साथ लिंक करना है, यानी इन्वेंट्री पार्ट के साथ 3 अकाउंट होंगे। फर्स्ट आपका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेज अकाउंट, दूसरा आपका सेल अकाउंट, और तीसरा आपका इन्वेंट्री एसेट्स, ठीक है। ये मस्ट आपने लिंक करने, ये 2 लिंक होते हैं, ये सिर्फ आपने लिंक करना होता है। ये भी इसलिए कि अब सर्विस है तो वो सर्विस इनकम आएगी, सेल नहीं आ सकती। बात समझ में आ गई, तो उसके लिए आप फिर उसको कैटेगराइज कर लेते हो, तो इसलिए ये इन्होंने नहीं लिखा। अच्छा, ये रीऑर्डर पॉइंट, तो ये ख़तरे का निशान है। जिस तरह हमारी बैटरी में जब लो हो जाती है मोबाइल की तो वो आपको ब्लिंक करती है या साउंड देती है, ठीक है। तो इसी तरह हम इस पे वार्निंग पॉइंट लगाते हैं, यानी अब ये आइटम आपका दिन में 10 निकलते हैं, ठीक है, ये दिन में 2 आइटम निकलते हैं, तो हफ्ते में कितने हो गए, 14। तो 14 मैंने इसलिए रख दिए कि मैं अगर आज ऑर्डर दूंगा तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद ये आइटम आएगा, तो तब तक ही हमारे पास स्टॉक ना ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो वो फिर हर आइटम का आपको पता होता है कि कौन सा आइटम कितने उसमें। अच्छा, ऑन हैंड इस वक्त मेरे पास जो है 24 सेट्स हैं जिसकी कास्ट ये बनती है। अब ये कास्ट इसने कैसे कैलकुलेट की, इसने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया इससे, ठीक है। अगर ये कास्ट नहीं है इसको चेंज करते हैं, इधर मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। आज की तारीख का ओके कर दें, इसको ऐड कर दें, बार बार तंग न करें। तो अब देखिए आपके पास एक आइटम आ गया। अच्छा, आइटम्स हमारे आते हैं इन्वेंट्री कैटेगरी में, तो यहाँ पे इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट, तो ये आपको कंप्लीट उसकी वैल्यूएशन बताएगा। यहाँ पे देखें हमारे पास नोकिया E63 सेट है, ऑन हैंड 24 है, एवरेज कास्ट इतनी है, टोटल कास्ट इतनी है। ये परसेंटेज क्या बता रहा है, पता है आपको क्या है सर? ये हमें एसेट्स बताएं, ये इतने फीसद, यानी आपके टोटल एसेट में ये इतनी वैल्यू रखता है, यानी इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू में 100%। अभी तो एक आइटम है तो डेफिनेटली 100% है। अगर 10 होते तो फिर ये उसकी कास्ट को खुद ही परसेंटेज में कैलकुलेट कर ले, मतलब ये इतने परसेंट बनता है, ये टोटल एसेट का इतने फीसद है। यानी अगर आपके पास इन्वेंट्री 1000 की है और उसमें आपके पास 200 रुपये का एक आइटम है, 500 का दूसरा है और 300 का दूसरा है, तो वो 500 वाला आपको बताएगा कि ये आपका 50% है। 200 वाला आपको बताएगा कि ये टोटल एसेट के 20% है। 300 वाला बताएगा ये टोटल एसेट के
300% है, तो टोटल जमा करके वो 100% आता है। यस वैल्यूएशन डिटेल में आपको डिटेल बताएगा कि आपके पास नोकिया है, ठीक है, कौन सी तारीख को। अब देखें ये ओपनिंग बैलेंस था तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास हुई। यस एडजस्टमेंट एंट्री पास हुई, कितनी क्वांटिटी थी 24, ऑन हैंड भी 24 है, यानी पिछली बकाया और नहीं है, और टोटल इसकी ये वैल्यू होती है। इसी तरह इन्वेंट्री में आ जाएं आप और स्टॉक स्टेटस चेक करते हैं तो ये आपको बताता है। अब देखें वो ख़तरे का निशान क्या था 14, तो ऑन हैंड कितनी है 24, तो यानी अभी तो ज़रूरत नहीं है ना कि हम ऑर्डर करें। यस और यहाँ पे आपको साथ में ये भी शो करता है कि ऑन परचेज ऑर्डर, कि आपने ऑर्डर दिया हुआ है, इतनी क्वांटिटी नेक्स्ट डिलीवरी में आएगी और इतने ऑर्डर आपके पास हैं, इसको डिलीवर करना है। तो ये कंप्लीट आपको प्रिसाइज रिपोर्ट बताएगा इन्वेंट्री की। अब आप सोचें कि अगर मैनुअली आप काम करें तो कितना आपका वो जाया होगा। इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस बाय वेंडर, कौन से वेंडर से आपने कितना स्टॉक खरीदा है, तो ये अहमद इसलिए इन्होंने डाला है कि इसका प्रेफर्ड वेंडर, तो डेफिनेटली लास्ट टाइम हमने इसी से खरीदा था तो वो इसलिए डाला हुआ है, हालांकि ये इसके खाते में नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल इन्वेंट्री वर्कशीट। फिजिकल शीट क्या है, ये आपको बस बताता है कि ये आइटम है, ये इसका प्रेफर्ड वेंडर है और इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है। बस करंटली 10 आइटम है तो 10 का बताएगा, 20 है तो 20 का बताएगा, पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये पेंडिंग बिल्ड्स हैं, अभी तो बिल्ड्स आपकी असेंबली में आती है, वो फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए एक और आइटम मैं बना लेता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास इन्वेंट्री पार्ट ही है, ठीक है। कौन सा आइटम बनाने, लैपटॉप बना लेते हैं। लैपटॉप है Core i7, ठीक है। इसकी कीमत क्या है 89,000 हमें पड़ेगी, कॉस्ट हो गया, ठीक है। और प्रेफर्ड वेंडर ये हम किससे ख़रीदते होते हैं, नवीद शहजाद से। अच्छा, इसको हम बेचेंगे कितना 98,000 रुपीज़ का, ठीक हो गया, ज़्यादा हो गया ना। सेल अकाउंट आ गया, एक दाना रख देते हैं, रीऑर्डर में 5 आइटम में भी पड़े होंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास लैपटॉप, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने गलती की है, इसको एडिट करना है। गलती क्या की है, हमने डिस्क्रिप्शन नहीं दी, तो फिर परचेज और सेल खाली आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है, या कोई एक जो भी है, ठीक है। इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, लैपटॉप इकट्ठा लिखा जाता है, ठीक है जी। अब आते हैं हम इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास फिजिकल में 2 हो गए, एक में 5 क्वांटिटी है, एक उसमें से। यहाँ पे देख रहे हैं आपकी 2 रिपोर्ट्स हो गई हैं, अपडेट हो गई है ना। यहाँ पे भी देखें आपको टोटल शो कर रहा है, यहाँ पे भी अपडेट हो चुका है, यहाँ पे भी। अब देखें आपकी परसेंटेज चेंज हो गई है। अब लैपटॉप 5 थे लेकिन उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, क्यों कि वो एक लैपटॉप जो है वो 89,000 का है, जबकि एक मोबाइल जो है वो 13,000 का है। तो वो 24/7 होके वो 5 लैपटॉप की वैल्यू को नहीं बीट कर सकते। इसी तरह आपके पास अगर 1000 आइटम है तो आपको हर आइटम की बताएगा कि ये इतने % आपका एसेट है, ठीक है। इन्वेंट्री है तो एसेट ही कहलाएगा, ठीक हो गया। तो इसी तरह हम एक और आइटम आके बना लेते हैं, आइटम के अंदर ही सर्विस आइटम, ठीक है। ये हमारे पास सर्विस आइटम है। अब सर्विस आइटम क्या है, किसी भी किस्म की हम इंजीनियरिंग सर्विस बना लेता हूँ मैं, यानी इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपका आ जाता है इंस्टॉलेशन, नेटवर्किंग या कोई किसी टाइप की भी कोई भी
सर्विस हो तो ये हमने बना ली। इसी तरह इस इंजीनियरिंग सर्विस नॉर्मली पर विजिट काउंट होती है या पर आवर्स काउंट होती है। यस सर। पर विजिट या पर आवर या पर स्पीसी ये है। और इसके लिए हम बनाएंगे क्या, सर्विस इनकम। देखिए सर्विस इनकम तो नहीं है, प्रॉब्लम है, न्यू कर लेते हैं। तो देखें खुद ही उसने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। यस यहाँ पे ऐड न्यू करने का फ़ायदा क्या हुआ कि आपको अगर भूल गया कि ये क्या है तो वो खुद ही सेलेक्ट कर लेता है। सर्विस इंजीनियरिंग सर्विस, तो हम इसको काट के सर्विस इनकम कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास कहलाएगी सर्विस इनकम। और इसी को हम कॉपी करके डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक और आइटम आ गया, ऐड कर दो तो इंजीनियरिंग सर्विसेज। यस ठीक है, इसी तरह आप किसी और किस्म की सर्विस अदा करते हैं, यानी इंस्टॉलेशन है, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब इंस्टॉलेशन के 450 रुपीज़ चार्जेज हैं। तो अब देखिए दोबारा हमें सर्विस इनकम बनाने की ज़रूरत बना हुआ है। ओके कर दें, ठीक है। अच्छा अब देखें, ये तो हमारे पास रिपोर्ट थी। अब आते हैं अपने ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस में आ जाए तो यहाँ पे देख लें आपके पास इन्वेंट्री एसेट्स क्रिएट हो चुके हैं। हमने इन्वेंट्री एसेट लिंक किया था, डबल क्लिक करें तो इसमें देखिए दो एसेट्स पड़े हुए हैं, नोकिया E63 और लैपटॉप कोर i3। ठीक है। अच्छा दूसरा आपके पास देखें यहाँ पे एक दो अननेसेसरी अकाउंट बनते हैं। ये मेरे उधर हमसे मिस हो गया था पिछले लेक्चर्स में। यहाँ पे मैं थोड़ा रिवाइज करता चलूँ। अनकैटेगराइज एक्सपेंस, ये कौन सा एक्सपेंस है, यानी ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ द वेंडर्स है। ये उसको एडजस्ट करने के लिए अनकैटेगराइज एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट करता है। यानी अब अहमद का ओपनिंग बैलेंस था तो उससे हमने डेफिनेटली परचेजेस की होंगी, लेकिन क्विक बुक को तो पता नहीं है ना कि ये किस खाते में जाएगा। वो इसको अनकैटेगराइज को डेबिट करता है और अकाउंट पेएबल को क्रेडिट करता है, लेकिन लेजर में आपको मेंशन होता है। तो जब भी आप वेंडर का बैलेंस दोगे उसके अपोजिट अकाउंट में ये डेबिट होगा और अनकैटेगराइज इनकम क्रेडिट होगी। जो कस्टमर का बैलेंस दोगे, अब देखें कादिर गुल को हमारे 24,100 रुपये रहते थे ना, आप चेक कर लें क्रॉस 24,100। ठीक है, तो वो इसने किस खाते में डाले हैं, अनकैटेगराइज। अब ये आएंगे, पता नहीं कैसे आएंगे, लेकिन देने तो आए ना उसने, हमने रिसीव करने। अगर बाद में अगर ना दे पाए तो वो तो बैड डेट्स में आ जाएगा, उसको एंट्री में करेंगे। लेकिन इसमें परेशान नहीं होना, इसको फिर आप अपने लिहाज से रीनेम कर सकते हो, यानी आप इसको जो भी नाम देना चाहो तो उससे आप फिर इसको रीनेम कर सकते। ठीक हो गया। तो ये हमारा आज का लेसन था कि इन्वेंट्री पार्ट्स कैसे बनते हैं और वेंडर्स और कस्टमर। इंशाल्लाह कल हम फिर इनकी ट्रांजैक्शन से शुरू करेंगे।